एक गांव में एक साधु रहता था। वह बड़ा ही ज्ञानी था। उसी गांव में दो ठग रहते थे। वह बड़े ही चालाक, चतुर व दुष्ट थे। साथ ही वह बड़े लालची भी थे। वहीं गांव में दूर एक सुनसान घर था। गांव वालों की मान्यता थी कि इस घर में एक जादुई छड़ी है जिसको श्रापवश कैद कर दिया गया है। इन दोनों ठगों की नजर उसी पर थी। इन दोनों ठगों ने आपस में योजना बनाई, क्यों ना उस साधु के पास जाकर इस छड़ी को बाहर निकालने की युक्ति जानी जाए। इसी उद्देश्य को लेकर ये दोनों उस साधु के पास जाते हैं। एक दिन वो साधु अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे। तभी वहां ये दोनों ठग आ जाते हैं। वो दोनों उस महात्मा जी से पूछते हैं कि हमें उस जादुई छड़ी को बाहर निकालने का उपाय बताया जाए। महात्मा जी कहते हैं कि मैंने अगर उस छड़ी को बाहर निकालने का उपाय बता दिया तो तुम उसका गलत उपयोग करोगे और लोगों को परेशान करोगे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। इतना सुनने के बाद दोनों गुस्से में लाल होकर वापस चले जाते हैं। दोनों फिर उस पुराने खंडर की तरफ उस जादुई छड़ी को लेने चले जाते हैं। वहां उस खंडर में बहुत ही डरावनी चुड़ैल रहती थी जिसका नाम था शापिका। ये दोनों ठग भी वहां उस खंडर में उस कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां उस भूतनी को देखकर दोनों दुम दबाकर उल्टे पांव भागते हैं और वे दोनों भागते भागते सीधे महात्मा जी के पास पहुंचते हैं और दोनों रोते हुए उस साधु से क्षमा मांगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमें बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए, नहीं तो परिणाम विपरीत ही होते हैं।